मेरा नाम फुरकान है और मेरी उम्र 17 साल है। इंटरमीडिएट के इम्तहान ख़त्म होने के बाद छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए मैंने वालिदैन से इजाज़त लेकर चचा के घर छुट्टियां गुजारने का इरादा किया। मेरे चचा की शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे उनके घर जाने से सख्ती से मना कर दिया। काफ़ी अरसा गुजर चुका था जब मैंने आखिरी बार चचा के घर गया था, इसलिए इस मरतबा जाने का बहुत शौक था। ये जुमेरात का दिन था जब मेरे वालिदैन ने मुझे चचा के घर छोड़ा और वहाँ पहुँचा तो देखा कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। हमें लगा कि चचा और चची किसी काम से बाहर गए हैं। बाबा ने चचा को फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि वो ख़रीदारी के लिए गए हुए हैं और घर पहुंचने में कुछ देर हो जाएगी। हम दोनों इंतज़ार करते हुए उनके घर के बाहर खड़े रहे। तकरीबन 2 घंटे बाद चची और चचा वापस आए। बाबा ने चचा से बाहर सड़क पर ही मुलाकात की और फिर घर वापस जाने लगे। चची ने चेहरे पर स्कार्फ बांधा हुआ था और चचा के साथ चिपक कर बाइक पर बैठी हुई थी। घर के अंदर दाखिल होते ही चची ने जब अपना स्कार्फ उतारा और मैंने पहली बार अपनी चची को देखा तो मैं दंग ही रह गया कि क्या चचा ने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की हुई है। उनकी शादी में इसलिए नहीं शरीक हो सका था क्योंकि वालिदैन ने घर की हिफाजत की पेश नज़र मुझे घर में रहने को कहा था। चचा के साथ वक्त गुजारने का मुझे बहुत शौक था और अपनी नई चची से मिलने की भी बेचैनी थी। वालिदैन का ख्याल था बाद में कभी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मैंने ज़िद करके वालिद को मुझे चचा के घर छोड़ने पर राज़ी कर लिया। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर इस दिन मुझे चचा के घर ना गया होता तो शायद कुछ वाक़यात पेश ना होते जो मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देंगे। मैं ठटकी बांधे चची को देखकर अपने चचा की किस्मत पर रश्क कर रहा था कि चची कितनी दिलकश और हसीन लड़की हैं, यानी उनकी शख्सियत बहुत मुतासर कुन थी। उनकी खूबसूरती ने मुझे हैरान कर दिया था, जबकि चचा दिखने में सादा और मामूली थे। उस दौरान चचा ने मुझे पुकारा, अरे फुरकान बेटा, कहाँ देख रहे हो? मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ। ये सुनकर मैं कुछ झिझक गया और चचा के पास जाकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने चचा को ज़ोर से गले लगा लिया। इतने सालों बाद मुझे देखकर चचा भी बहुत खुश हुए और चची भी मेरे पास आई और मुझे प्यार से गले लगा लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं उन्हें पहली बार मिला हूँ। चचा के घर आए हुए मुझे 2 दिन हो चुके थे। चची मेरा खूब देखभाल कर रही थी और मेरे लिए हर ज़रूरत का ख्याल रख रही थी। चचा और चची के रवैये से ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं अपनी पूरी छुट्टियां यही गुजारूंगा, लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा ये फैसला आगे चलकर मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ लाएगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तीसरे दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो 8 बज चुके थे। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि चचा अपना बैग पैक कर रहे हैं। मैं उन्हें बैग पैक करते हुए देखकर मैंने पूछा, आप इतनी सुबह बैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं? उस पर चचा ने कहा, मुझे एजेंट के काम से 2 महीने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ रहा है। यह सुनकर मैंने हैरत से कहा, चचा, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। चचा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फरकान, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मौका है। अगर मैं इसे खो देता हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का तजर्बा मुझे आगे एक अच्छी पोस्ट दिलवा सकता है। चचा की बातों की संजीदगी को देखते हुए मैं खामोश हो गया और उनसे कहा, ठीक है, आज शाम को मैं पापा को बुला लेता हूँ और अपने घर वापस चला जाता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो मेरे यहाँ रुकने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह सुनकर चचा ने मुझे रोक कर कहा, फुरकान, मैं यहाँ नहीं हूँगा, लेकिन तुम्हारी चाची का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक मैं वापस नहीं आता, इससे किसी ज़रूरत हो या कोई परेशानी हो, तुम्हें इसकी मदद करनी है। और ये एक बात याद रखना, तुम्हारी चच्ची को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए अगर इसे किसी वक्त भी मदद की ज़रूरत हो, चाहे वो कुछ भी हो, तुम्हें बिला झिझक इसका साथ देना होगा। मैं उस वक्त कुछ भी अल्फाज का मतलब पूरी तरह नहीं समझा था, लेकिन आगे चलकर चाची ने इस लफ्ज़ का मतलब जो मुझे समझा दिया था वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इस वक्त मुझे चाची के अंधेरे के डर के बारे में सुनकर थोड़ी हैरत भी हुई कि शादीशुदा होने के बावजूद भी भला चाची को अंधेरे से इतना डर कैसे लग सकता है। खैर, मैंने चचा से कहा कि ठीक है। फिर मैं चचा को उनके कपड़े समेटने में मदद की और उन्हें एयरपोर्ट के लिए गाड़ी तक पहुंचाया। उन्हें अलविदा कहकर मैं अपनी चची के घर वापस आया। अब घर में सिर्फ मैं और चची ही थे। मुझे चचा के साथ बहुत मज़ा करना था, उनके साथ पूरे शहर में घूमना था। इस तरह मैंने अपनी छुट्टियां गुजारने का प्लान बनाया था, लेकिन चचा ने तो इस पर पानी ही फेर दिया। मेरा सोचना कितना सही था और कितना गलत, क्योंकि चचा के साथ जिन तजर्बात का मुझे इंतज़ार था, उनसे भी ज़्यादा ख़ास तजर्बात चची के साथ होने वाले थे। जिस दिन चचा गए उस रात मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। खेलते खेलते मैं बोर हो गया तो सोचा टीवी देख लूं और हाल में आकर बैठ गया। टीवी देखते हुए कुछ वक्त बाद मेरे पास मेरी चाची आई और बोली, फरकान, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। यह सुनकर मैंने कहा, लगता है कि चचा के जाने के बाद आपका दिल घर में नहीं लग रहा। मैंने एक सही बात पकड़ी थी। तभी चाची ने मुझसे कहा, चलो थोड़ी देर बाहर घूमते हैं। ऐसे कहकर मुझे चाची ने बाइक की चाबी पकड़ा दी और फिर मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बाहर ले गई। हम घर से बाहर निकले। बाइक पर चाची मेरे पीछे बैठी। उस वक्त अनजाने में चाची का हाथ मेरी कमर से टकरा गया। ये देखकर मैं थोड़ा सा झिझक गया।
इसलिए चच्ची ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन अगले ही पल चच्ची ने अपना हाथ मेरी कमर पर फिर से रख दिया। उनके इस तरह के रवैये का मतलब मुझे समझ नहीं आया। आइसक्रीम खाकर हम घर वापस आए। जैसे ही चच्ची ने घर का दरवाज़ा बंद किया, हम अंदर आए। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गई। अचानक लाइट जाने पर चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैं चच्ची के पीछे ही खड़ा था, तभी चच्ची ने पलटकर मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। इस वक्त चच्ची का जो लमस मुझे महसूस हुआ, मुझे एकदम से बेचैन कर दिया। मैं उनको जवान हो रहा था और कभी किसी औरत को ऐसा लमस महसूस नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो मैं वैसे ही खड़ा रहा। उस वक्त मेरे दिमाग में जो ख्यालात आ रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। चच्ची तकरीबन 5 मिनट तक मुझे ऐसे ही पकड़े रही और फिर अचानक रोशनी आ गई। जैसे ही रोशनी आई, चच्ची भी होश में आई और फ़ौरन मुझसे दूर हो गई। मुझे माफ़ करना, ऐसा कहकर वो शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। वहाँ क्या हो रहा था, अचानक मेरे साथ जो ऐसा हुआ, मैं पूरी तरह हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ देर बाद मुझे चचा की वो बात याद आई जो उन्होंने मुझे घर से जाने से पहले कही थी कि चच्ची को अंधेरे से बहुत डर लगता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका ख्याल रखूं। अब मुझे समझ आया कि चच्ची ने अंधेरे का बहाना बनाकर मुझे गले लगाया था। इस रात मैं जब अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन बिस्तर पर लेटे हुए चच्ची बार बार मेरी आंखों के सामने ही आई रहा। चच्ची काफ़ी मॉडर्न थी और ऐसे कपड़े पहनती थी जो मैंने कभी नहीं देखे, मगर चच्ची बहुत हसीन थी। वो ये कपड़े पहनकर और भी प्यारी लगती थी। शायद वो इसीलिए ऐसे कपड़े पहनती थी, मगर जब भी मैं उनकी तरफ देखता तो मैं शर्मा सा जाता। और वैसे भी मैं एक छोटे से गांव का लड़का था, इसलिए इनके तौर तरीके मेरे लिए बहुत ही खास लग रहे थे। अगले दिन सुबह जब मैं नींद से बेदार हुआ तो देखा चच्ची किचन में चाय बना रही थी। चच्ची की तरफ देखना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। चच्ची भी मुझे चुपके चुपके देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे थे। जब मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया था, फिर मैंने ज़ोर से गले लगाया। मैं थोड़ा चूक गया क्योंकि कल की बात अब तक मेरे दिमाग से नहीं गई थी। चच्ची फिर से हंसकर बोली, अरे फुरकान, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन कल रात मैं वाकई बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। फिर हंसकर बोली, और हाँ, आज जो गले लगाया वो तो मैं मजाक किया है। तुम मेरे लिए बहुत छोटे हो और मैं तुम्हारी चच्ची हूँ, इसलिए मुझे तुमसे मजाक करने का पूरा हक है और मैं ये हक लेकर रहूँगी। चच्ची के इस अंदाज पर मैं भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने फिर से मजाक में मुझे गले लगा लिया, लेकिन उनकी इस तरह की हरकत से मेरे दिल में मुख्तलिफ जज्बात पैदा होने लगे। मुझे भी ये महसूस होने लगा था कि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ। शायद चच्ची को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है। एक दिन शाम को मुझे समोसे खाने की बहुत ख्वाहिश हुई। समोसा बनाने के बाद मैंने चच्ची के कहने का सोचा और उनके कमरे की तरफ गया। चच्ची का कमरा थोड़ा सा खुला था। मैं बगैर इजाज़त उनके कमरे में चला गया। वो इस वक्त बिस्तर पर बैठकर अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। उनके बैठने का अंदाज ऐसा था कि देखकर मुझे ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। फिर मैंने वहाँ से खड़े होकर चच्ची को आहिस्ता से आवाज़ दी, लेकिन वो सुन नहीं पाई। वो मोबाइल में ऐसी चीज़ देख रही थी कि उन्हें मेरी आवाज़ तक नहीं आई। हिम्मत करके मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जाने लगा। जब मैंने मोबाइल में झांका तो मेरी आंख फैल गई, क्योंकि जो मैं देख रहा था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन चाची बेशर्मों की तरह सब कुछ देख रही थी। मुझे लगा इस हालत में चच्ची को नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं फ़ौरन दरवाजे के पास वापस चला गया और चच्ची को ज़ोर से आवाज़ दी। इस पर चच्ची एकदम चूक गई और दुपट्टा दुरुस्त करके खड़ी हो गई। मुझे अचानक वहाँ देखकर थोड़ी सी घबरा गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है? तो मैंने बात को टालते हुए कहा कि कुछ नहीं, और अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए मुझे बार बार चच्ची का वही रूप नज़र आ रहा था जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। उस दिन रात पूरे ज़ोर से बारिश हो रही थी। अचानक लाइट चली गई। चच्ची ने डर के मारे मुझे ज़ोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। उनकी आवाज़ को सुनकर मैं उनके कमरे में चला गया। जैसे ही मैं उनके कमरे में गया तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। चच्ची इस वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता खुद को समझने लगा था। तभी चच्ची ने कहा, फुरकान, जब तक रोशनी नहीं आती मेरे कमरे में रुक सकते हो, क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, चच्ची, तुम तो इतनी बड़ी हो, फिर क्यों अंधेरे से डरती हो? ये सुनकर चच्ची मुझसे खफा होने लगी और फिर मुझसे कहने लगी, वो इसलिए कि मुझे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है, इसलिए अब तुम मजाक मत उड़ाओ। यह सुनकर मैं चुप हो गया। वो मेरी चच्ची थी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने वहाँ रुकने का फैसला किया। हम कुछ वक्त तक बातें करते रहे। मैंने चच्ची से पूछा कि आपने मेरे चचा को क्या देखा? तो यह सुनकर मेरी चच्ची कहने लगी, वो हमारे घर के करीब ही रहते थे, उन्हें रोज़ आते जाते देखती थी, मगर उनसे बात नहीं की। यह सुनकर मैंने चच्ची से पूछा, अच्छा फिर मुलाकात कब हुई? चच्ची ने बताया कि उन्होंने चचा से 1 साल पहले मुलाकात की थी और उनका प्यार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने फ़ौरन शादी करने का फ़ैसला कर लिया। चच्ची की बातों से भी ये पता चला कि चचा ने पिछले 1 साल में काफ़ी तरक्की की थी। बातें करते करते काफ़ी वक्त गुजर गया। जब मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो चच्ची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो तो क्या आज तुम मेरे कमरे में सो सकते हो?
मुझे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि चच्ची और मैं घर में अकेले ही थे, इसलिए चच्ची के साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं चाहता था कि मैं हमेशा अपने कमरे चाचा के घर ही रहूं, मगर ये भी सच था कि मुझे जल्द अपने घर वापस जाना था। इसलिए मैंने सोचा मुझे ये वक्त एंजॉय कर लेना चाहिए। इस रात भी मैं मुसलसल बूंदाबांदी हो रही थी। रात को कोई रोशनी नहीं थी और मैं नींद में था। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था। मुझे एक अनोखा सा सुकून मिल गया था। चच्ची मुझे बहुत खुश नज़र आ रही थी। ऐसे खुशी मैंने पहले कभी उनके चेहरे पर नहीं देखी थी। नाश्ता करते वक्त चच्ची मुझसे बात कर रही थी। चच्ची ने कहा, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए तुम अपने चचा के आने तक मेरे कमरे में सो सकते हो। जैसा कि चच्ची भी जाते वक्त मुझे कह गए थे कि अगर तुम्हें किसी चीज़ में मदद चाहिए हो तो बिला झिझक बताना। इसलिए मैंने भी मन में शर्मिंदगी ना रखते हुए चच्ची के पास रुकने का फैसला कर लिया। रात को चच्ची मुझसे बातें करने लगी, लेकिन एक बात पर मेरा ध्यान गया कि मेरा पेट दर्द होने लगा। चच्ची की बातों से मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैं उनके कमरे में सोने लगा। हालांकि चच्ची इसका फ़ायदा उठाने में लगी थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था चच्ची को मुझसे क्या चाहिए। रात को बातें करते करते चच्ची मेरे लिए गर्मा गर्म दूध ले आई। मैंने चच्ची से कहा, मुझे दूध नहीं पीना, मैंने अभी तो खाना खाया है। मगर चच्ची मुझे कहने लगी, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें ताकत की ज़रूरत है, इसलिए फ़ौरन ये दूध पी लो। लेकिन मैं दूध नहीं पीना चाहता था क्योंकि रोज़ रात को चच्ची मुझे दूध का गिलास पिला देती थी और उसके बाद मुझ पर बेहोशी तारी हो जाती थी, जबकि मैं अभी चच्ची से बातें करना चाहता था। मगर मुझे चच्ची की बात मानकर वो दूध का गिलास खाली करना पड़ा। फिर रात को वो दूध पीने के बाद बातें करते हुए मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा था कि चच्ची की खूबसूरती मेरे दिलो दिमाग में बसने लगी थी। लेकिन मुझे एक अजीब सी बात का एहसास हुआ कि चच्चा के बाहर जाने के बाद उन्हें मुसलसल फ़ोन आ रहे थे। अचानक मेरा पेट दर्द फिर से बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने अपने वालिद को कॉल की, मैं घर आने वाला हूँ, यह सुनकर चाची मुझ पर चढ़ गई कि क्या तुम्हारे चचा ने तुम्हें नहीं बताया था कि वह तुझे अपनी चाची का ख्याल रखना है, तुम अभी नहीं जा सकते। चच्ची की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई। कौन सा रिश्ता और कौन सा ख्याल। जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चच्ची ने मुझसे घर ना जाने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन मेरा पेट दर्द कुछ कम ना होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन मैं ये बात चच्ची को बताने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था और रोज़ मेरा पेट दर्द और मेरी कमज़ोरी बढ़ती ही जा रही थी। चच्ची तो रोज़ किसी तरह मेरे ज़रिए खुश रहने का बहाना ढूंढ ही रही थी। सुकून तो मुझे बेइंतहा मिलता था, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा तजर्बा मुझे पहली बार हो रहा था। चचा को गए हुए अब तकरीबन एक हफ्ता हो गया था। शाम को 7 बजे घर की बेल बजी, जिससे मेरा दिल डर गया। मैंने अपने कमरे में देखा तो चच्ची वहाँ बेफिक्र होकर सो रही थी, जबकि बेल मुसलसल बज रही थी। इसी वजह से चच्ची की आंख खुल गई और फिर वही खुद दरवाज़ा खोलने गई और दरवाज़ा खोलते ही सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखकर चच्ची घबरा गई। पुलिस ने चच्ची के हाथ में हथकड़ी लगाकर कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। यह सुनकर मैं चूक गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यह सब क्या चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पीछे पापा चचा जी को लेकर आए। चचा जी के हाथ में भी हथकड़ी थी। उन्हें देखकर मैंने कहा, चचा आप तो काम के सिलसिले में 2 महीने पहले बाहर गए थे। तब मैंने पापा से पूछा, यह सब क्या हो रहा है। पापा ने बताया, जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था, मैं पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ मुझे एक लड़की के बारे में मालूमात मिली थी, जिसके बारे में मेरे साथी तलाश कर रहे थे। मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारी चच्ची की फ़ोटो देखी तो मुझे पता चला कि तुम्हारे चचा ने नाम और शनाख्त बदल कर तुम्हारी चच्ची से शादी कर ली है। चच्ची जी का फ़ोन काटने के बाद पापा को ये चौंका देने वाली मालूमात मिली। चचा और चच्ची लोगों को फंसाकर गलत काम कर रहे थे। तब मुझे समझ आया कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। चच्ची ने मुझे नशा और दूध पिलाया था। चच्ची ने तो रिश्ते की भी परवाह नहीं की थी। वो किसी वेबसाइट पर वीडियो की अपलोड करती थी, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होती थी। इसलिए जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में चच्ची और चचा अंधे हो गए थे। अब सब कुछ समझ आ गया था कि चचा ने 1 साल में शहर में इतनी तरक्की कैसे की। मैं तो चचा जी के प्यार में उनके घर छुट्टियां गुजारने गया था, लेकिन उन्होंने चच्ची के साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया। मेरा मुकद्दर अच्छा था कि बाबा ने मुझे इस मामले की तहकीक की और मुझे मज़ीद बर्बाद होने से बचा लिया।